नमस्कार। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए साइंस की डेली एमसीक्यू का टेस्ट जो है इस चैनल पर कराया जा रहा है और डेली हम लोग 15 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी। तो जो माध्यम सबसे ज़्यादा सघन होगा उसमें प्रकाश की गति सबसे कम होगी। तो दिए गए ऑप्शन में कांच जो है सबसे ज़्यादा सघन माध्यम है और सबसे ज़्यादा सघन माध्यम होने के कारण प्रकाश की गति सबसे कम कांच में होगी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना है। तो लगभग है 8.5 मिनट का समय जो है वो प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आने में लेता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में जो समय लेता है तो वो समय लगभग कितने मिनट का है। 8 मिनट का है। देखिए क्वेश्चन उसमें 8.5 मिनट दिया गया था, इसमें 8 मिनट का दिया गया है। तो ऑप्शन के बेसिस पर ही आप अपना उत्तर करेंगे। तो डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने अपने सेट में क्वेश्चन कितने तरीके से पूछ सकता है, नहीं तो आप 8.5 मिनट रट लें और उसी को ढूंढते रहें। तो लगभग यहाँ पे वर्ड यूज किया गया लगभग, इस वजह से आपको इसे ध्यान में रखना है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वह हैं, मतलब कौन कौन सी राशियां प्रभावित हो जाती हैं प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर। तो माध्यम में बदलने पर जो राशियां प्रभावित होती हैं वो हैं तरंग दैर्ध्य और वेग। तरंग दैर्ध्य और वेग क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, जबकि आवृत्ति जो होती है वो नहीं बदलती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति स्थिर रहती है और तरंग दैर्ध्य और वेग क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है। 4 ऑप्शन है, तीव्रता, वेग, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति। कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है। तो अभी अभी हमने बताया आपको कि आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहती है, माध्यम बदलने पर आवृत्ति बदलती नहीं है, आवृत्ति नियत रहती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ऑप्शन डी राइट आंसर है, जबकि तीव्रता, वेग और तरंग दैर्ध्य ये तीनों क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करती है तो इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनके बारे में देखते हैं। पहला ऑप्शन है, इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब से दूर हट जाती है। ऑप्शन बी है, इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। सी ऑप्शन है, इसकी चाल घट जाती है और यह अभिलंब से दूर हट जाती है। डी ऑप्शन है, इसकी चाल घट जाती है और यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है और यह अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा का जो निर्माण होता है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश से ताप ऊर्जा, प्रकाश से जैव रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से गतिज ऊर्जा, ये प्रकाश संश्लेषण में निहित नहीं है। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। जो सजावटी विज्ञापन होते हैं उन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। तो उन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है नियान, और इन लैंपों को कहते हैं नियान लैंप। क्या कहते हैं, नियान लैंप।
नियॉन लैंप से जो प्रकाश होता है वो लाल रंग का निकलता है, इसलिए इन जो लैंप होते हैं नियॉन लैंप, इनका उपयोग विज्ञापन में बहुतायत से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना को प्रदर्शित करता है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस घटना को प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है परिवर्तन और व्यतिकरण को। किसको प्रदर्शित करता है? परावर्तन और व्यतिकरण को। व्यतिकरण के कारण ही साबुन के बुलबुले चमकते हैं। तो जहाँ पर चमकते हैं वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होता है, और जहाँ पर धुंधले रहते हैं वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पहला ऑप्शन है हीरे से कांच में, दूसरा ऑप्शन है जल से कांच में, तीसरा ऑप्शन है वायु से जल में, चौथा ऑप्शन है वायु से कांच में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हीरे से कांच में जब प्रकाश जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपको ये देखना होता है कि प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डेटा संचार के लिए जिन केबलों का आजकल प्रयोग किया जा रहा है उन केबलों को कहा जाता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर डेटा संचार के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होते हैं, क्योंकि इसमें डेटा जो है वो तीव्र गति से संचरित होता है, और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यानी जो ऑप्टिकल फाइबर में डेटा का संचरण होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी पूर्ण अभ्यंतर परावर्तन पर आधारित होता है। तो 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर में यूज किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, और इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 100 Mbps की। यानी ऑप्टिकल फाइबर द्वारा 100 Mbps की स्पीड से डाटा को संचरित किया जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर वर्तमान में संचार टेक्नोलॉजी में डाटा को संचरित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक लेटेस्ट तकनीक है। अगला क्वेश्चन है, तंतु प्रकाश की संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तंतु प्रकाश की संचार में संकेत प्रकाश तरंगों के रूप में प्रवाहित होता है। प्रकाश तरंगों के रूप में, याद रखिएगा, प्रकाश तरंगों के रूप में, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर संचरित होता है, और तीव्र वेग से इसका संचारण होता है। अगला क्वेश्चन है, मरीज के पेट के अंदर का परीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एंडोस्कोप जो होता है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसे कहते हैं, उसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एंडोस्कोप भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। मरीचिका का बनना, मृग मरीचिका का बनना, कटा हुआ हीरा, ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी उदाहरण हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तथा दोनों माध्यमों के संपर्क बिंदु से पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट में बताइए, और रेलवे की बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमसे जुड़िए। रेलवे साइंस की रेगुलर वीडियो मैं आप लोगों को पहुंचा रहा हूं, सारे ऑप्शन के बेसिस पर आपको जानकारी प्रोवाइड की जा रही है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो का PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय हिंद।